बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के सितारे गर्दिश में हैं और मरीम साहबा का स्टील का गिलास जो हर वक्त उन्होंने हाथ में उठा रखा होता है, जिसके बारे में बहुत सी किस्से और कहानियाँ हैं। कोई दम हुआ है, किसी पीर ने दिया है, किसी फ़कीर ने दिया है, किसी मजदूब ने दिया है, कोई दम करके दिया है, पता नहीं कि उसके ऊपर वजीफ़े पड़े गए हैं। जो भी इस तरह की किस्से और कहानियाँ आती हैं, बहरहाल लगता यह है कि कुछ भी कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही, क्योंकि कल उनके लिए ये बुरी खबर आई थी 25 जुलाई को, जब उनको बदतरीन शिकस्त हुई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में। लेकिन आज 26 को एक और बुरी खबर मुस्लिम लीग नून के लिए सामने आई है। मुस्लिम लीग नून ने अपने दो बड़े हामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए दो अहम मेंबरान जो शदीद हामी थे मुस्लिम लीग नून के, जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है इलेक्शन कमीशन में, जो हर फैसले में असरअंदाज होते थे, आज मुस्लिम लीग नून ने, आज हाउस ऑफ शरीफ ने वो दो अपने हामी, वो दो अहम मेंबरान खो दिए हैं। जी बिल्कुल, आज दो मेंबरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब और इरशाद कैसर साहिबा दोनों आज रिटायर हो गए हैं। और यह मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरी खबर है। 2023 के इलेक्शन के तनाजुर में क्यों बुरी खबर है उस पर भी मैं आपको आता हूं और आपको बताता हूं। लेकिन यह आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती होती है, उसका तरीकाकार यह होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर दोनों आपस में मुशावरत करते हैं। तीन नामों के ऊपर उनका इत्तेफाक होता है और वो तीनों नाम जाते हैं पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होती है। 6 हुकूमत, 6 अपोजिशन के मेंबरान होते हैं और उसके बाद 3 में से एक मेंबर का नाम फाइनल किया जाता है और उसको इलेक्शन कमीशन का मेंबर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया जाता है। और अगर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के इत्तेफाक ना हो सके तीन नामों पर, फिर दोनों तीन नाम भेजते हैं और फिर उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत के साथ उन 6 नामों में से एक के ऊपर जो होता है वो इत्तेफाक होता है अक्सरियत के साथ, और उसको फिर इलेक्शन कमीशन का मेंबर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाता है। ये जो दो मेंबरान थे, जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब और जो इरशाद कैसर साहिबा थी, ये दोनों एक पंजाब से एक KPK से, इन दोनों को 2016 में नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह ने लगाया था। उन दोनों के चुने हुए ये हीरे थे, ये नूली के लिए बहुत अहम थे। आगे एंड में जाके आपको एक लाइटर नोट पे एक लतीफा भी सुनाऊंगा कि क्यों इतने अहम थे इनके लिए। बहरहाल जब ये दो मेंबरान 2016 में लगाए गए थे तो इमरान खान ने इनकी मुखालफत की थी। इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में थे। इमरान खान ने इनके खिलाफ ट्वीट्स किए थे, बल्कि उस वक्त पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ की जानिब से शीरी मजारी साहिबा मेंबर थी और शीरी मजारी साहिबा ने वोट नहीं डाला था और यह कहा गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि मुकमुका हो रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान और ये मुकमुका से दोनों मेंबरान लगा रहे हैं। यही वजह है कि उसके बाद पिछले 3 सालों में हमने देखा कि इन दो मेंबरान ने खास तौर पर जितना इनका इन्फ्लुएंस था हर मामले में, हर समाअत में, हर केस में, और जितना इन्होंने फेवर दी PDM को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, आप NA-75 डस्का का देख लें। और फिर उस डस्का इलेक्शन में जो दो प्रेस रिलीज जारी हुई थी, जो इलेक्शन कमीशन की तारीख में वैसी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई, जो मुतराजा प्रेस रिलीज थी, वो दोनों प्रेस रिलीज के बारे में जरा ये बताते हैं कि वो दोनों मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने लिखवाई थी, जो कि रिटायर हो गए हैं। उसके बाद जरा ये भी बताते हैं कि जो इरशाद कैसर साहब हैं, वो डस्का इलेक्शन में नून लीग कह रही थी कि टाइम बढ़ाएं उस दिन, तो वो ये चाह रही थी, वो कहती रही कि हमें टाइम बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद ये दोनों मेंबरान थे जो जिनका इन्फ्लुएंस हमें नजर आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा, हुकूमत ने सदारती एक रेफरेंस भेजा कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग होगी या सीक्रेट बैलेटिंग होगी। इन दोनों की ही इनपुट ज्यादा थी कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ही होगी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने डट गया था जब सुप्रीम कोर्ट से भी खासे सख्त रिमार्क्स आए थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने भी कहा था ये स्लीपिंग जाइंट है, ये सो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, इसको कोई फिक्र नहीं है। उस वक्त फिर आपको यह भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन से जराए से खबरें चलवाई गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने फिर इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एक और बयान दिया था कि बैग भर के लोग बैठे हुए हैं ये सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के लिए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जराए से खबरें चलवाई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के बयान का और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब करने का फैसला किया है। मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब करे, क्योंकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो एक शख्सियत के मालिक हैं और वो कोई इनकी तरह सफारशी नहीं है या वो खुशामदी नहीं है। और मैंने कहा था कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे अगर उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया, और वही हुआ। फिर इन्होंने जराए से खबरें जरूर चलवाई थी लेकिन जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनको तलब नहीं किया था।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। फिर भी इलेक्शन कमीशन मेंबरान डट गए, और क्योंकि 3 से फैसला होता है, 5 में से 3 जिस तरफ जाते हैं और 2 ये थे, तीसरा एक साथ आ जाता था। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी मैं आपको तफसील से बता चुका हूं, उनकी नून लीग के साथ कुर्बतें और वो सारे मामला जिस पे दी न्यूज़ ने खबर दी थी। तो इस तरह से ये 2 मेंबरान, फिर ये वही 2 मेंबरान हैं जो डेस्का में तो व्हाट्सएप वीडियोस जो है उनके ऊपर बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कुछ फैसले कर देते हैं। लेकिन ये 2 मेंबरान जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की वीडियोस आती हैं जो सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त थी, तो उसके ऊपर ये कहते हैं ये हम कैसे मान लें वीडियो ठीक है, बल्कि वीडियो बनाने वाले जो तहरीक इंसाफ के वो फहीम खान और कैप्टन जमील जो तहरीक इंसाफ के वीडियो बनाने वाले थे, उनके ऊपर इन्होंने चढ़ाई कर दी कि ये इन्होंने वीडियो बनाई तो बनाई कैसे है, ये वीडियो ऐसे नहीं बनी हुई, ये वीडियो ऐसे नहीं बनी हुई। फिर आपको ये भी पता है कि एक मौके पे जो इरशाद कैसर साहब उन्होंने कलमा पढ़ के एक वजाहत भी देने की कोशिश की थी, लेकिन वाज़े तौर पे नजर आता था कि जितने ये बाइस्ड थे, जितनी इनकी कुर्बतें थी, जाहिर है जिनको लगाया खुर्शीशा और नवाज शरीफ ने था, उन्होंने उनके साथ वफादारी करनी थी। तो हर मामले में अभी आप फिर ये देख लें कि जब इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास हुआ, उस पर भी इन्हीं 2 मेंबरान ने प्रेस रिलीज जारी करवाई और उस पर खासा रिएक्शन आया था फवाद चौधरी साहब का, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का, हुकूमत की जानिब से फरूख हबीब साहब का, इन सब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, अगर उसे हुकूमत के साथ कोई मसला है वो लेटर लिखे, वो कम्युनिकेट करे, वो एक तरह से बात करे हुकूमत के साथ। लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी, और इससे पहले ये दो मुतनाज़ा प्रेस रिलीज जारी कर चुके थे NS-75 के ऊपर, ये प्रेस रिलीज फिर एक आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लिया था और उसमें इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की थी, तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया था। तो ये इस तरह से एक पूरा सीक्वेंस रहा। फिर EVM BVM का मामला, अब हम आ जाते हैं कि 2023 के तनाजुर में ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें 2023 के इलेक्शन में इमरान खान ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, इमरान खान चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालें, लेकिन नून लीग नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, नून लीग तो बिल्कुल नहीं चाहती। नून लीग इसलिए नहीं चाहती, नून लीग को पता है कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जो वहाँ पे जो बाहर वहाँ सिस्टम देखते हैं, ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों में देखते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी वही सिस्टम हो, इंसाफ हो, और फिर ज़ाहिर है वो वहाँ पे ज़्यादा बहुत से लोग जो हैं उनका जो पढ़े लिखे हैं तो वो इनको पसंद नहीं करते, इनकी करप्शन लूट मार की वजह से, इनकी पॉलिसीज की वजह से। वो ज़ाहिर है PTI के वोटर हैं ज़्यादा, जो अक्सरियत है, तो नहीं चाहती नून लीग। और ये 2 मेंबरान भी नहीं चाहते थे कि EVM BVM हो, ये 2 मेंबरान नहीं चाहते थे। खास तौर पर बाकियों का भी कोई इतना खास कोई नहीं है कि वो हम कहें कि वो को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन बहरहाल ये 2 इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये 2 पुराने थे, बाकी तीनों नए थे। ये 2016 में आए थे और बाकी जो तीनों हैं वो 2019-20 में आए हैं, यानी 3 साल 4 साल ये पुराने हैं बाकी 3 से, इसलिए इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और हर मामले में ये अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे। फिर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के अकाउंट से जाके लाइक किया गया वो ट्वीट जिसमें तलत हुसैन साहब का वीलॉग था, जिसमें उन्होंने कहा कि EVM BVM ये फ्रॉड है और ये सारे मामलात हैं। तो ये जो 2 मेंबरान थे ये बहुत आम थे नून लीग के लिए, और इनकी रिटायरमेंट से नून लीग को बहुत धचका लगेगा, नून लीग को बहुत झटका लगेगा, नून लीग को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इन्हीं 2 मेंबरान के जरिए वो जो है वो फैसला कराने चाहते थे। जो फंडिंग केस है, तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का केस है उसमें भी, और हालांकि उसी में जो पीपल्स पार्टी का केस है उसमें तहरीक इंसाफ से ज्यादा इंकशाफात हैं, खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन इन 2 मेंबरान ने उनके मामले में ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि आपको ये भी याद दिलाता चलूंगी, ये दोनों मेंबरान ये वो मेंबरान हैं जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो सामने आई तो एक प्रेस रिलीज जारी हुई इलेक्शन कमीशन से, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और हम इस मामले को देख रहे हैं। इन्हीं मेंबरान ने बाद में कहा कि कौन सी प्रेस रिलीज भाई, किसने प्रेस रिलीज जारी की? इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज को डिसऑन कर दिया था इन दोनों मेंबरान ने। इस हद तक इनकी वाबस्तगी थी, इनकी कुर्बत थी। तो बहरहाल मैंने आपको सीरियस बातें बहुत ज्यादा आपको आम नुकात बता दिए। अब लाइटर नोट पे एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। पहले भी इन मेंबरान के बारे में इन 2 के लिए मैं ये लतीफ़ा सुना चुका हूँ। कहते हैं कि एक शख्स जो है वो अपनी गाय जो है वो लेके कहीं ट्रैवल कर रहा था और वो रात कहीं थक गया। गाय जो है वो उसने कहा कि अब सफ़र नहीं हो सकता, तो वो कहीं किसी के घर जाके रुक गया। सुबह जब उठे तो वो जो शख्स जो मुसाफिर था जिसने किसी के घर में क़याम किया था, उसकी गाय ने जो है वो बच्चा दिया हुआ था। जबकि जो जिनके घर में जाकर रुका था उन्होंने कहा ये गाय का बच्चा नहीं है, ये तो हमारी भैंस ने बच्चा दिया है।
वो कहे कि भाई ये गाय का बच्चा है, वो कहे ये भैंस का बच्चा है। फैसला किया गया कि किसी समझदार सियाना जो होता है हमारे इलाकों में, देहातों में, कि जी वो एक समझदार बंदा है, सियाना है, उससे जाके और फैसला करवा लेते हैं कि ये गाय का बच्चा है या ये भैंस का बच्चा है। चले गए उसके पास। अब जनाब वो था इन्हीं दो मेंबरान की तरह का समझदार, उसने फैसला दिया उन घर वालों के हक में कि जी ये तो भैंस का बच्चा है। हालांकि नजर आ रहा था वाज़ेह तौर पे, अंधे को भी नजर आ रहा है कि भाई ये गाय का बच्चा है। उसने कहा जी भैंस का बच्चा है। जब उसने ये फैसला सुनाया तो वो जो घर वाले थे जिनके हक में फैसला आया था, जो बेसिकली झूठ बोल रहे थे कि ये भैंस का बच्चा है, हालांकि वो तो गाय का बच्चा था, जिनके हक में फैसला आया वो रोने लग गए। तो देखने वालों ने कहा कि यार तुम्हारे तो हक में फैसला आया है और भैंस के बच्चा भी नहीं है, ये बच्चा भी गाय का है, और फिर भी ये समझदार जो इलेक्शन कमीशन दो मेंबरान की तरह का है उसने ये फैसला दिया है कि ये भैंस का बच्चा है। तो आप रो क्यों रहे? उन्होंने कहा रो इसलिए रहे हैं कि ये शख्स जब इस दुनिया से चला जाएगा तो हमारे फैसले कौन करेगा। तो नून लीग की भी परेशानी ये है कि ये दो मेंबरान जो अब रिटायर हो गए, इलेक्शन कमीशन में नहीं रहे, तो अब उनके फैसले कौन करेगा, जिस तरह के फैसले उनके हक में दिए जाते थे। तो अब आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तकर्री हैं दोनों, क्योंकि अब जो दो मेंबरान आएंगे, इन्हीं 5 मेंबरान ने 2023 का इलेक्शन करवाना है। इन्हीं 5 मेंबरान ने फैसला करना है कि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना है नहीं देना, वो बाहर से वोट डाल सकते नहीं डाल सकते, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है नहीं हो सकती। और नून लीग और पीपल्स पार्टी हर बात पे कहते हैं धांधली हुई है, धांधली हुई है तो सबूत दिखाएं। और अगर आपने इलेक्शन के सिस्टम को बदलना है तो फिर आप तो बैठे हुकूमत के साथ इस्लाहात करें ना। आप इस्लाहात चाहते हैं और धांधली का आप रोना भी रोते हैं। तो बहरहाल 2023 के इलेक्शन के तनाजुर में ये बड़ी डेवलपमेंट है, नून लीग के लिए ये बड़ा झटका और धचका है। बड़ी परेशानी है कि दो उनके हीरे जिनको तलाश करके खुर्शीद शाह साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, अब वो खो दिए हैं इन्होंने, वो अब इलेक्शन कमीशन में नहीं रहे और ये बड़ी परेशानी है। अब हुकूमत के लिए यही होगा कि किस तरह से ये दो मेंबरान जो हैं वो लगाए जाते हैं, चाहे अपोजिशन के नाम अपोजिशन के साथ इतफाक करें, गो कि ये बड़ा एक अजीब सा सिस्टम है कि आपने चेयरमैन नायब लगाना है तो अपोजिशन के साथ मुशावरत के साथ लगाना है, उसी अपोजिशन के साथ जिनके केसेस सारे जो है वो मौजूद हैं नायब में, बड़े बड़े केसेस। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन मेंबरान भी हुकूमत और अपोजिशन लगा रहे हैं। हालांकि ये तो ऐसा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ना हुकूमत की मर्जी का हो ना अपोजिशन की मर्जी का हो, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए चेयरमैन नैब के लिए भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के लिए भी। बहरहाल देखते हैं मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।